50 नंबर है आकाश कुमार का, अंकित राज 56 नंबर और अंकुश 88 नंबर, बहुत बढ़िया। और दीपक कुमार 20 नंबर, हिमांशु राज 92 नंबर 92 नंबर, बहुत बढ़िया। दिलशाद का भी अच्छा है 68 नंबर। नीचे है का तो हमारा खराब है का हमारा। और इसके बाद है एमडी जावेद 30 नंबर, नीरज ये तो सर है, पुरुषोत्तम कुमार 70 नंबर, बहुत बढ़िया बाबू। और 84 नंबर संतोष मालाकर, बहुत अच्छा। शुभम कुमार 28 नंबर, इसमें दिक्कत है। और योगेंद्र कुमार 18 नंबर, दिक्कत है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी आज काफी लोगों का बढ़िया रिजल्ट रहा है, सिर्फ 3 लोग ही फेल किए हैं 12 लोग में, ये काफी बढ़िया है। और मालाकार का स्प्रे अच्छा है पुरुषोत्तम, लग रहा है हमको बे। संतोष मालाकार का बहुत बढ़िया है, हमेशा अच्छा करता है ये। 84 नंबर लाया अच्छा है। और एक हिमांशु राज का बहुत बढ़िया रहता है हमेशा, और अंकुश का भी अब बहुत बढ़िया रहता है। अब देखा जा रहा है कि अंकुश भी जो है वो लगातार अच्छे मालाकार का मार्क्स तो ला हम रहा है। समझते हैं सर क्यों बढ़िया है। हाँ, मेरा सेंस चलिए आगे बात करेंगे। अब मालाकार तो किनका खोल समझते हैं लेते क्यों हैं बढ़िया है आज? सर। अंकित का देखते हैं। खराब है। हमारा सर हमारा 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 मेरा सर खोलिए सर, मेरा 25 को सही है सर, पुरुषोत्तम आधा कुमार क्वेश्चन का बन जाएगा। 70 हाँ सर। नंबर तो तुम लाए हो ना? तो आकाश का खोलिए, आकाश का फिर 25 को बन जाएगा। मेरा हाँ, मेरा खोलिए ना सर। आकाश का देख लेते हैं। हाँ सर, बड़े काम टाइम में बनाए सर, उठवे के लेट है, बहुत लेट। ऊपर तुमको 8 बजे से पहले हम उठा दिए हैं। ये तुम्हारी परेशानी है। चलिए अब बात करेंगे सवाल की। आप कोई बकवास नहीं करेगा, अब सीधा सीधा सवाल देखेंगे। बीआईएस के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है? तो आपको पता है 4 ग्रेड में पाए जाते हैं बीआईएस के अकॉर्डिंग। एक होता है ग्रेड 2, है ना, ग्रेड 1, एक ऐसे जो दिया रहता है ग्रेड 1, और इसके बाद होता है ग्रेड 0 और ग्रेड 00, है ना। ग्रेड जो 00 वाला जो स्लिप गेज होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, उसके बाद ग्रेड 0 वाला शुद्ध होता है, और उसके बाद जो होता है मतलब इससे कम ग्रेड 00 सबसे ज्यादा, उससे कम ग्रेड 0, और उससे कम ग्रेड 1, और उससे कम ग्रेड 2। और ग्रेड 2 को हम लोग वर्कशॉप स्लिप गेज भी बोलते हैं, वर्कशॉप ग्रेड सर इसमें स्लिप गेज भी रेफरेंस बोलते हैं। कार्य के लिए कौन सा ग्रेड यूज करते हैं? क्या? 00 00 रेफरेंस के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, या मास्टर गेज बोलेगा, मास्टर स्लिप गेज तो 00। 00 ग्रेड सर, ग्रेड। हाँ 00 ग्रेड 00 यार, ग्रेड 00, वही तो कह रहे हैं 4 ग्रेड में पाए जाते हैं बीआईएस के अकॉर्डिंग स्लिप गेज। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, और ग्रेड 2 जो है वो सबसे लास्ट वाला होता है जिसको हम लोग वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। लेथ के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री की कोण परिशुद्धता चेक करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करेंगे? संतोष मालाकार के लिए सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतोष मालाकार ध्यान देना है, कल तुम्हें इसमें सेंटर गेज वाले में परेशानी हो रही थी, तो देखो सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। लेथ में जब भी बात आए किसी भी गेज का तो सेंटर गेज ही होगा, या कोई और गेज भी यूज होता है लेथ में सर? हाँ, सरफेस गेज, दो वो गेज कहाँ यूज होता है इस्तेमाल सर? होते हैं, एक सेंटर गेज और एक सरफेस गेज। सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जॉब को सेंटरिंग करने के लिए, है ना। जॉब को सेंटर करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है, टूल जो को हम लोग किसी वर्कशॉप में एंगल पे, करते हैं सर। टूल को किसी एंगल पे सेट करने के लिए सेंटर गेज का, और जॉब को सेंटरिंग करने के लिए, सेंटरिंग मतलब कि बेवल ना घूमे, एकदम बिल्कुल सेंटर में घूमे, उसके लिए हम लोग सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस गेज जो से हम लोग करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, वो सरफेस गेज होता है। और सेंटर गेज से टूल को ठीक करते हैं, और जॉब को ठीक करते हैं सरफेस गेज से। तो 2 गेज इस्तेमाल करेंगे हम लोग लेथ में सबसे ज्यादा। इसमें किसी को परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे 55 डिग्री रहे, 50 डिग्री रहे, 40 डिग्री रहे, कोई भी डिग्री कह दे, आप सेंटर गेज ही मार के आएंगे। अगला है लेथ गेज थ्रेडिंग टूल का, इसका भी सेंटर गेज ही होगा। लेथ में आ गया कुछ भी तो सेंटर गेज। आगे बात करेंगे कि स्लिप गेज के सेट के लिए निम्न ग्रेड में से किसका प्रयोग रेफरेंस कार्यों के लिए किया जाता है? ग्रेड 00, अभी तुरंत पुरुषोत्तम रिपीट कर रहा था इस चीज को। ये सवाल गलत कर दिया तुमने। तो नहीं पता था, गलती हो गया। रेफरेंस गेज बोले, मास्टर गेज बोले तो ग्रेड 00। आगे बात करेंगे, स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए तो 63 HRC, बहुत बढ़िया, ये सवाल तुमने सही लगाया है। ये दो सवाल दो बार रिपीट हो गए है ना। इसलिए तो लाइक 98 नंबर ला रहा है।
आगे बात करेंगे कि 7 नंबर सवाल है आपका कि टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो टेपर सुराखों को चेक करने के लिए देखिए 2 चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एक प्लग गेज होता है, एक रिंग गेज होता है। प्लग गेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल के लिए चेक करने के लिए करते हैं और रिंग गेज को बाहरी डायमीटर चेक करने के लिए करते हैं। और अगर प्लग गेज में टेपर प्लग गेज लग गया तो इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए करेंगे, और रिंग गेज में अगर टेपर रिंग गेज लग गया तो उसमें एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए करेंगे। यही फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बढ़िया है, अच्छा लगाया है। आगे अगला है कि टेपर प्लग गेज में गो और नो गो सिरे एक स्टेप द्वारा इंगित किए जाते हैं एक ही साइड पर। देखिए टेपर प्लग गेज का जो गो और नो गो का सिरा किसके तरफ से अनम्यूट हो जा रहा है बाबू, म्यूट करके रखना है खुद को। जब आपके मन में कोई डाउट हो तो अनम्यूट कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको तो अच्छे से सुनाई देगा ही देगा, आपके साथ साथ बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, तो ये सवाल था आपका। देखिए टेपर प्लग गेज में प्लग गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंडेड होते हैं, एक डबल इंडेड होते हैं। और एक में जो होता है गो और नो गो सिरा जो होता है वो एक ही साइड होता है, और एक में जो होता है गो सिरा जो होता है वो पहले साइड होता है और दूसरे साइड होता है नो गो सिरा। तो जो सबसे ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्लग गेज, उसमें गो और नो गो वाला सिरा जिसमें एक ही तरफ होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गो वाला सिरा हमारा घुस जाता है, नो गो वाला नहीं घुसता है, और गो वाला के साथ साथ अगर नो गो वाला भी घुस गया तो हमारा पार्ट्स खराब है ना, एक ही बार में सारा चेक हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग यही वाला इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक ही साइड पर गो और नो गो दोनों होता है, और टेपर प्लग गेज में नो और गो एक ही साइड पे होते हैं। आगे बात करेंगे, अगला सवाल है आपका कि अंदरूनी आकार को मापने और चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो अंदरूनी आकार जिसको हम लोग ब्लाइंड होल भी कह सकते हैं, वैसा होल जिसकी डायमीटर ज्यादा हो, आपको नहीं पता हो कि गहराई कितनी है और उसको मेजर करना हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग टेलीस्कोप गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अंदरूनी आकार को मापने और चेक करने की बात कर रहा है। अगर इसके जगह पे बोल देता कि बड़ा सा होल है उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी टेलीस्कोप गेज ही होगा, मापने चेक करने के लिए। आगे है अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए, देखो सेम सवाल था, बड़े व्यास को चेक करने के लिए टेलीस्कोप गेज। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज को एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है जिसे कहते हैं। सीधा सीधा है कि बीआईएस के अकॉर्डिंग या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्लिप गेज का जो सेट आता है वो कितने पीसेस के होते हैं, कितने पीस का सेट बनाया जाता है। तो 112 पीस, ये हमने बताया आपको, क्लास में भी बताया, ऐसे भी बनाया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बीआईएस अकॉर्डिंग जो स्लिप गेज का जो बक्सा जो आता है बॉक्स टाइप का होता है उसमें 112 पीसेस रखे होते हैं स्लिप गेज, जो अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। मतलब 0.5 mm के भी होते हैं, 0.3 mm के भी होते हैं, इतने पतले पतले भी होते हैं, और 5 mm, 10 mm, 20 mm इतना बड़े भी होते हैं। मतलब टोटल 112 पीसेस में होते हैं। इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता होती है 0.001 mm, और अगर यही पूछ दे मास्टर गेज की शुद्धता तो इसमें एक जीरो और लगा लो, यानी 0.0001 mm। इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज में थोड़ा सा फर्क है, हालांकि दोनों को हम लोग एक ही बोल सकते हैं कि इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज दोनों एक ही है, लेकिन मास्टर गेज की जो शुद्धता होती है वो थोड़ी सी इंस्पेक्शन गेज से अधिक होती है ना। और मास्टर गेज जो होता है वो बीआईएस के पास होता है। चलिए आगे बात करेंगे इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता चेक करने के लिए किस गेज की इस्तेमाल करेंगे, तो रेफरेंस गेज की। इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता चेक करने के लिए रेफरेंस गेज, जिसको हम लोग मास्टर गेज भी बोलते हैं। और आप बोलेगा वर्कशॉप गेज की किससे शुद्धता चेक करेंगे, तो इंस्पेक्शन गेज से। इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता रेफरेंस गेज से, और मास्टर गेज सबसे शुद्ध होता है, आपको पता है। आगे बात करेंगे कि एक प्लग गेज को गो और नो गो साइज जो है वो एक ही सिरे पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। एक ही सिरे पर होगा उसको प्रोग्रेसिव कहेंगे, और दोनों जो है गो साइड और नो गो साइड दोनों आमने सामने वाले सिरे पे होंगे, यानी अलग अलग सिरे पे होंगे, तो उसको हम लोग नॉन प्रोग्रेसिव गेज बोलते हैं। ये सारे सवाल सही लगाए हैं। अगला है कि किसी एडजस्टेबल स्लैब गेज पे 2 एडजस्टेबल जा होते हैं एक ही साइड पर। एडजस्टेबल स्लैब गेज में एडजस्टेबल जा जो होते हैं वो एक ही साइड पर होते हैं, दोनों दो साइड पर रहेगा तो एडजस्ट कहाँ से होगा, है ना, तो एक ही साइड पे होते हैं। आगे बात करेंगे, अगला सवाल भी गलत है कि किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल जबड़े होते हैं एक ही साइड पर। सेम सवाल हो गया है, इसलिए थोड़ा इसमें
ये सवाल नहीं लगाया है कि किसी फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फीलर गेज कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 500 बार हमने रिपीट किया होगा कि गैप चेक करने के लिए, क्लियरेंस चेक करने अरे के सर लिए टाइम नहीं मिला था सर, टाइम में खत्म हो गया था। तो यही सब दिक्कत है ना, तुमको सवाल आते भर में भी सवाल बहुत सारा गलत कर दिए हो या नहीं लगाए हो। चलिए अगला देखेंगे कि ग्रेड 1 की स्लिप गेज का प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेड 1 की जो स्लिप गेज है उसको किसके प्रयोग में लाई जाती है? तो ग्रेड 1 का जो स्लिप गेज है वो ग्रेड 2 का इंस्पेक्शन करने का काम करता है, और ग्रेड 1 का जो इंस्पेक्शन जो है वो ग्रेड 0 वाला करता है, और ग्रेड 0 वाला का इंस्पेक्शन जो है वो ग्रेड 00 वाला करता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तो इंस्पेक्शन के रूप में करेंगे। अगला सवाल है जो गलत किया है आपने, वो है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसे कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए कहते हैं? तो ड्रिल एंगल गेज होता है इसका सही आंसर, है ना, ड्रिल एंगल गेज। इसमें तो ड्रिल एंगल गेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अभी तक किसी को पर्टिकुलर सवाल में है तो बीच में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी तक के सवाल में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, क्वेश्चन ठीक था सर। क्वेश्चन तो अच्छा था आज। ड्रिल एंगल। क्वेश्चन अगला सवाल है आपका कि निम्न में से, 2-3 गो तो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। हाँ एक ही सवाल दो दो हाँ वो तो बार आ अच्छा। गए थे, वो एक्चुअली असाइन करने में होता है ऐसा कि नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ सवाल जो है वो दूसरे चैप्टर से लिया ना तो उसमें भी वो सवाल है, और जब गेज से डाला तो उसमें भी वो सवाल है। जैसे ड्रिल गेज वाला जो सवाल अभी बताया हमने कि ड्रिल एंगल गेज, वो क्या है कि ड्रिलिंग मशीन वाला चैप्टर में भी है ना, और इसमें भी है, गेज वाले में भी वो सेम सवाल है। तो सवाल 2 बार आ गए, तो ड्रिल वाले में भी आ गए, ये में भी आ गए, तो इसलिए 2 बार हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे व्यास, तो स्मॉल होल गेज, ये सवाल इस टाइप का सवाल कल भी था। अच्छे छोटे छोटे होल को मापने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग जो है वो ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जो ना वर्टिकल हो और ना ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं हो, किसी ऐसे एंगल पर हो, है ना, जेड एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, किसी अलग है तो उसको हम लोग बोलते हैं पायलट गेज। पायलट गेज का इस्तेमाल करते हैं उसमें। प्लग गेज आप सब तभी लगाएंगे बाबू जब आपको इंटरनल होल मापने के लिए कहे, इसके अलावा आप कहीं भी प्लग गेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप पायलट गेज इसमें मारते, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका सही आंसर हो जाता आपका। अगला है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में ऑपरेटर द्वारा किया जाता है? तो वर्कशॉप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल नहीं लगाया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गेज का प्रयोग साइज चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे ऑप्शन होगा, गेज का प्रयोग साइज मापने के लिए किया जाता है, गेज का प्रयोग साइज चेक करने के लिए किया जाता है, गहराई मापने के लिए करता है, या गहराई चेक करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा, आपको पता है कि गेज का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो साइज चेक करने के लिए करते हैं, है ना। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो। अगला सवाल है कि प्लग गेज की गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है? तो जॉब की न्यूनतम साइज, हमने आपको न्यूनतम साइज और मैक्सिमम साइज बता रखा है। न्यूनतम साइज जो जॉब का जो सबसे मिनिमम साइज होता है उसको बोलते हैं न्यूनतम साइज, और गो साइड का जो व्यास जो होता है वो जॉब की मिनिमम साइज के बराबर रखा जाता है ताकि हर तरह के जॉब में इनलेट हो जाए। आगे बात करेंगे कि प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया, रिंग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाहरी डायमीटर को मापने के लिए, प्लग गेज का इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए। तो इसका सिलेंडर के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए हो जाएगा। फिक्स टाइप स्नैप गेज, गो और नो गेज होते हैं, एक ही साइड पर होते हैं फिक्स टाइप वाले में। अगला है फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए। अगला है फिलर गेज किस इकाई में मापी जाती है? तो इंच में और एमएम में, दोनों में मापी जाती है ना। और डिपेंड करता है कि आपके पास फिलर गेज में रीडिंग जो दी हुई है वो इंच में दी हुई है या एमएम में दी हुई है। मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापता है फिलर गेज, मापता है। फिलर गेज से बहुत सारे सवाल है और बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। अगला है मास्टर गेज की शुद्धता होती है, तो इसमें 3 जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो और 1, यानी कि 0.0001 mm, ये मास्टर गेज की शुद्धता होती है जो PIS के पास है।
अगला है कि रेफरेंस गेज की शुद्धता क्या होती है। तो रेफरेंस गेज और मास्टर गेज आपको पता है दोनों एक ही होते हैं, तो इसमें भी सेम आंसर हो जाएगा आपका। इंस्पेक्शन गेज की पूछेगा तो एक इसमें 0 हट जाएगा, 001 हो जाएगा। रेफरेंस गेज की परिशुद्धता सेम सवाल। सही मार दिया वो वाला, मास्टर वाला गलत मार दिया। अगला है रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेज की मेटिंग सरफेस को साफ करना चाहिए। तो का और खा दोनों में से कोई एक, यानी सॉफ्ट या लीलन कपड़ा दोनों भी कुछ में से कर सकते हैं। वर्कशॉप गेज की शुद्धता चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया है, आज तुमने बहुत सारे सवाल सही किए हैं, है ना। ज्यादा सवाल रिपीटेड नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिपीटेड थे, लेकिन फिर भी सही है। बहुत बढ़िया। अब ये बताना है आप लोगों को कि अब किस सवाल में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब तक परेशानी नहीं सर होगा। हाँ बताइए। ये सर गो और नो गो वाला समझा दीजिए, कैसे भाई कैसे होता है मतलब। हाँ सर, आपको मैं एक गूगल से लाइकन प्लग ज्यादा गेज आया का है। फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। यस सर। तब किसी को परेशानी नहीं होगी, है ना। स्क्रीन दिख रहा है, गूगल गूगल ओपन हुआ वो दिख रहा है आपको? व्हाट्सएप नहीं दिख सर, रहा है सर। नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिखा, हाँ अभी दिखा दिखा सर। हाँ सर। सर दिख रहा है। बहुत पहले व्हाट्सएप दिखा था। बहुत हरामी टाइप के सर, अंकित देख नहीं रहे कैसे कैसे काम सुधरेगा ही नहीं सर। देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक प्लग गेज हम ले लेते हैं, ये वाला है ना। बढ़िया वाला जड़ा सर। गेज देख रहे हो कि क्या कर रहे हो, शांति बढ़िया है रखें, खराब कर। शांत रहो। चलो देखो, ये वाला जो गेज जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें क्या है कि एक तरफ गो सिरा है, एक तरफ नो गो सिरा है। मतलब दोनों सिरा जो है, गो सिरा मतलब कि जैसे प्लग गेज का क्या काम है, अंदरूनी होल को चेक करना। तो अंदरूनी होल को चेक तबे ना करेगा जब होल में ये इनलेट करेगा, असेंबल होगा होल में। तो असेंबल जो होता है यानी अंदर जो घुस जाता है उसको गो सिरा बोलते हैं, मतलब अंदर जाने वाला। और नो गो सिरा का जो डायमीटर होता है वो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। देखिए इसका जो बेसिक साइज है जो 18 mm है, 18 H7 दिया हुआ है। H7 का वैल्यू हमने आपको बताया है 0.02 mm होता है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अनुसार लेते हैं। इसमें क्या है कि 18 दिया हुआ है आपका, और 18 इसका बेसिक साइज है। तो 18 mm के अनुसार इसका मिनिमम साइज दिया रहेगा होल का। और होल का मिनिमम साइज में गो सिरा रहेगा, एक तरफ नो गो सिरा रहेगा। नो गो सिरा जो रहेगा वो उसके बेसिक साइज से थोड़ा सा अधिक रहेगा, जो कि उसके अंदर इनलेट नहीं करेगा, वो नो गो सिरा होता है। अब देखिए प्लग गेज दो तरह के होते हैं, इसमें देखिए गो सिरा एक तरफ है और नो गो सिरा दोनों अलग अलग तरफ है, मतलब दोनों साइड है। एक साइड गो सिरा, एक साइड नो गो सिरा। एक प्लग गेज आपका जो होता है उसमें गो सिरा और नो गो सिरा एक ही साइड में होते हैं। जैसे आपको हम देते हैं, जिसमें जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है इतनी? यही हो, माइक बंद कर लो। म्यूट करके हो देखिए। गया सर, ठीक है। टेपर प्लग गेज कैसा होता है वो भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। अभी जो मैंने फोटो ओपन किया है वो, ये देखिए ये टेपर प्लग गेज। हाँ टेपर है, यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे धीरे धीरे डायमीटर बढ़ती जा रही है। तो ये टेपर चेक करने के लिए होता है ना। तो ये टेपर प्लग गेज है। तो इस प्रकार से इसमें गो और नो गो एक ही सिरा वाला नहीं दिख रहा है ना। चलिए आपको हम सर्च करते हैं। और कोई गेज देखना है तो आप लोग हमको बताइए, हम उसको दिखाएंगे आपको। एक वीडियो हम ग्रुप में भेजे थे, जिसमें रमेश दास का भाई दीपक दास गेज इस्तेमाल कर रहा था। वही प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज इस्तेमाल कर रहा था वो। और वो है कहाँ सर? वो किसी इंडस्ट्री में है।
तो वो प्लेन प्लग गेज देखा होगा कैसे वो पार्ट को चेक कर रहा था। काम कर रहा है सर, पैसा कमा रहा है सर। किसी कंपनी में गया है तो उसमें हम आपको हम लोग को बताए भी थे। मिलेगा सर? हमको भी सर भेज दीजिए ना। आप ही भेजे हैं कहा सर? नहीं वहीं से यार, कोचिंग हम की है। वो अब गया है कंपनी में गया है अभी कहीं पे, तो लगा हुआ है ट्रेनिंग, इसी बहाने उसका प्रैक्टिकल भी हो जा रहा है, ट्रेनिंग भी कर ले रहा है, अच्छी बात है ना। तो सर इस तो तरह से हमको होता भी है आपका रखवा प्लग दीजिए। गेज। देखिए इसमें जैसे ये आपको जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है कि गो सिरा और नो गो सिरा, एक तरफ गो सिरा है एक तरफ नो गो सिरा है। जो गो और नो गो सिरा जो एक ही तरफ होता है उसमें क्या रहेगा कि ये वाला जस्ट इसमें सटा हुआ रहेगा और यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। और क्या करेगा कि आगे वाला जो है वो, जैसे ये वाला गो सिरा है तो ये वाला घुसेगा, इसके बाद नो गो सिरा जो आएगा वो उसको रोक लेगा यहाँ पे, है ना, और वो फिर नहीं घुसेगा। तो वो होता है गो सिरा और नो गो सिरा एक ही तरफ होता है, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। वो एक ही तरफ होता है, उसका काम होता है कि जब घुस के मतलब चेक कर लिया इसके बाद ये नहीं जाएगा, मतलब दोनों चीज चेक हो गया आपका, इसका डायमीटर ठीक है और इससे ज्यादा वाला डायमीटर वाला इसमें नहीं जाएगा। तो एक साइड में आपका दोनों चीजें चेक हो जाती है। और किसी सवाल में किसी को परेशानी है तो बताइए। सवाल पूछिए, सवाल पूछने से आपका दिमाग ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अभी प्लग गेज का एक सवाल पूछा तो सर उसने फोटो देख लिया। हाँ बताइए। ये एक और समझा दीजिए, जैसे कि अंदर व्यास होल का डायमीटर चेक करने के लिए और बाहर डायमीटर जो चेक करते हैं, इसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो अंदरूनी के जाते हैं। लिए और रेडियो। हाँ, अंदरूनी और ये। हमने अभी तुरंत बताया था ना, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब प्लग गेज वाला और रिंग गेज वाला सवाल आया था। हमने आपको बताया क्या नहीं कि, समझ में आता सर, रिंगेज और ये। सुनिए हम बता रहे हैं, प्लग मतलब सीधा सीधा देखो, हम तुमको एकदम देसी दिमाग में समझा रहे हैं, देसी भाषा में। आपको हाँ क्या सर, करना हाँ है हाँ कि प्लग मतलब क्या, वो बिजली वाला प्लग देखा है ना जो बोर्ड में खोसते हैं, पंखे हाँ वंखे का पिन, उसको क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं ना प्लग। तो प्लग को कहाँ घुसाते यस। हैं, इंटरनल होल में घुसाते हैं, घुसाते हैं ना। हाँ कोई कोई होल रहता है उसके अंदर घुसाते हैं। तो जैसे ही आपके हाँ मन में आप प्लग गेज जैसे ही सुनो, आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि प्लग गेज जो है वो किसी होल के अंदर घुसाते हैं, यानी किसी छेदा के अंदर घुसाते हैं। जैसे आप लोग किसी पिन को 2 पिन 3 पिन वाला जो प्लग होता है बिजली वाला उसको घुसाते हैं, तो उसके दिमाग में आपको आना चाहिए उसी टाइम कि प्लग गेज से क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल होल को मापते हैं, चेक करते हैं। समझ रहे हैं। तो ये प्लग गेज वाला कॉन्सेप्ट यस क्लियर सर। हो गया। यस सर। रिंग, रिंग मतलब क्या, आप चूड़ी समझते हैं, चूड़ी, रिंग, यस। चूड़ी को भी रिंग बोलते हैं ना, या रिंग जो ऐसे फेंक के डिब्बा में घुसाते हैं उसको रिंग ही बोलते हैं ना, या फिर हाँ छड़ हाँ बांधने के लिए जो हाँ। इस्तेमाल करते हैं उसको रिंग ही बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, रिंग मान लीजिए कि आपके पास रिंग है एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हो, कड़ा वड़ा बोलते हो या बाला चूड़ी जो भी बोलते हो। तो चूड़ी को कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो ये क्या है, हमारा हाथ के ऊपर ही पहनते हैं ना, हाथ के अंदर तो पहनते नहीं है। चूड़ी तो हाथ के ऊपर पहनते हैं, तो रिंग का मतलब चूड़ी हो गया। और चूड़ी से रिंग से क्या करेंगे हम लोग, बाहरी डायमीटर चेक करने के लिए, हाथ का ही बाहरी ये भाग है ना। तो हाँ सर। तो रिंग से बाहरी चीज चेक करते हैं और प्लग से अंदरूनी चीज। उम्मीद करता हूँ कि आप, तुम्हारे दिमाग से ये चीज नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया। और कोई सवाल। सर जी। हाँ। हेलो सर जी। हाँ जी बोलिए। प्रोफाइल गेज कौन सा होता है सर जी, प्रोफाइल गेज? प्रोफाइल गेज, बिल्कुल प्रोफाइल गेज आपको दिखा भी देते हैं, पहले समझा देते हैं प्रोफाइल गेज क्या होता है। प्रोफाइल गेज बाबू, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सा चीज है, बड़ा सा होल टाइप का बनाना है ना, होल बनाना है बहुत सारा बड़ा सा। जैसे गमला, गमला जानते हो ना, गमला जो घर में होता है, गमला जिसमें आटा गूंथते हैं। आ, कढ़ाई हो गया, उस टाइप का जो बड़ा चीज हम चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको हम फोटो दिखा देते हैं प्रोफाइल गेज का। फोटो देखने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में पूरा अच्छे से आ जाता है। तो ये दिख रहा है फिगर में आपको, ये वाला
हाँ क्लियर दिख सर। रहा है आपको स्क्रीन पे? हिमांशु दिख रहा है? यस सर, यस सर। देखिए ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा पूरा डायमीटर में नहीं चेक करता। जैसे रिंग गेज क्या कर रहा था, आपका पूरा का पूरा कवर करेगा। रिंग गेज क्या करेगा, पूरा बाहरी डायमीटर को कवर करेगा। प्रोफाइल गेज जो होता है वो पूरा कवर नहीं करता है। और प्रोफाइल गेज को हम ना अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं मतलब एडजस्टेबल प्रोफाइल गेज भी आता है, एक फिक्स टाइप का आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपके पास राउंड बार है, या मान लीजिए कड़ाही है आपके पास, या कुछ भी ऐसा चीज आपने बनाया है जिसको हम लोग उतना बड़ा हमारे पास गेज हो ही नहीं सकता है ना, उतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे कि हम उसको अपने प्रोफाइल गेज को एडजस्ट कर करके उसको चेक करेंगे। उसमें हम लोग पता करेंगे, उसमें क्या होगा कि सिर्फ हमको एक आर्क पता चलेगा और आर्क के अनुसार ही हमको उसका पूरा का पूरा डायमीटर पता चल जाएगा। छोटा सा चेक करेंगे हम इतना सा, जैसे मान लीजिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। इतना बड़ा राउंड बार है आपके पास, या राउंड कुछ भी है, कढ़ाई कुर्सी या कुछ भी मान लीजिए जो गोल है आपके पास और बड़ा है, तो उसको क्या करना है, प्रोफाइल गेज क्या करता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को मापेगा। मतलब ये छोटा सा आर्क को मापेगा, है ना, और इसी आर्क से जो है वो इसकी पूरी डायमीटर को पता कर लेगा। नहीं पता चल जाएगा? जैसे एक आर्क अगर आपको पता होता है और उसका रेडियस पता होता है तो उसका डायमीटर आप नहीं पता कर लीजिएगा, या फिर सरकमफ्रांस नहीं पता कर लीजिएगा फार्मूला से, पाई आर स्क्वायर, और जो यस थीटा बटा यस 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, उसका किसी आर्क किसी एक सेक्शन का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो उसी प्रकार से जी सर। इसमें प्रोफाइल गेज का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पूरा कवर नहीं करता। देखिए जैसे ये आपका प्रोफाइल गेज है इस वाला, ये क्या करेगा, ये आपके पास मान लीजिए कोई गोल पार्ट है ना, और इस गोल पार्ट पे ये थोड़ा सा कवर करेगा, ये इसमें टच करेगा और इतने में इसका पता कर लेगा कि इसका पूरा का पूरा डायमीटर कितना है। ऐसा नहीं है प्रोफाइल गेज सिर्फ यही है, और भी बहुत तरह के प्रोफाइल गेज होते हैं जो अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आप प्रोफाइल गेज में बस आप इतना याद रखिए कि कोई बड़ा सा जब होल होता है या कोई बड़ा सा जो पार्ट होता है और उसके डाया को पता करना होता है, उसको चेक करना होता है, या गमला का बड़ा सा चेक करना होता है, तो हम लोग प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल करते हैं। और कोई इसका और सवाल? दूसरा नाम है सर? आप प्रोफाइल इसका और गेज दूसरा का, नाम है सर? हाँ शायद कोई एक और नाम है, इसका ध्यान में नहीं आ रहा है एक्चुअली मुझे। प्रोफाइल गेज को कुछ और भी बोलते हैं, है ना। मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं है, लेकिन प्रोफाइल गेज ही सबसे ज्यादा बोला जाता है उसको। और कोई सवाल है तो बताइए। पुरुषोत्तम कोई सवाल है तो बताओ। संतोष मलाकार, दिलशाद, अंकुश, योगेंद्र, कोई सवाल है? बोलो जोर से रे, बोलो ना रे। स्लिप गेज क्या होता है सर? क्या स्लिप गेज क्या स्लिप गेज? वो कैसा होता है उसको दिखाइए तो। तुम स्लिप गेज नहीं देखा है जी? मोबाइल में नेट होता है, ये नहीं देखा। सर एकर 84 नंबर कैसे आ सकता है सर? धांधली करके लोग पास हो जाते हैं। क्या पता कैसे उठा ले भाई। चोरी करके। स्लिप चोरी गेज, करके। स्लिप गेज तुम नहीं देखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। देखिए यहाँ पे स्लिप गेज, ये स्लिप गेज का बॉक्स दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना। यही 112 पीस में होता है। ये जो आपको देख रहा है सेट जो दिख रहा है 112 पीस के सेट में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वाला पार्ट्स यहाँ पे रखेगा, इसके बाद धीरे 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 इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। टोटल देखो यहाँ पे फिर यह है, इससे थोड़ा चौड़ा ये, थोड़ा चौड़ा ये, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। इसके बाद ये और ये सबसे बड़ा वाला 20 mm का, 20 mm का 2 होता है। इसमें 112 पीसेस होते हैं इसमें टोटल, ये BIS के अकॉर्डिंग इस तरह से। सर 112 अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हमको पता है, हमने आपको बताया कि स्लिप गेज का जो है माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी जो अगर मान लो जो तुमको कोई कह दिया कि यहाँ पर 20 mm का गैप है, तो गैप को चेक करना है तो 20 mm वाला स्लिप गेज ला के घुसा दो उसमें, देखो चेक करो कि 20 mm है कि नहीं, तुमको तुरंत पता चल जाएगा उसमें कितना ज्यादा कितना बड़ा, क्योंकि स्लिप गेज से शुद्धता वाला कोई ब्लॉक होता ही नहीं। स्लिप गेज को ब्लॉक गेज भी बोलते हैं, है ना। तो सर ये चीज ध्यान रखना है। लाइब्रेरी से घूम के आ गए सर दोबारा तो। और कोई सवाल है तो बताइए। संतोष मालाकार, अच्छा सवाल था, वैसे नहीं पता था तो पूछना चाहिए, अगर कोई चीज ध्यान में नहीं है तो पूछना चाहिए। और बताइए कोई सवाल किसी के मन में? गोभी सुबह कैसे चल रहा है?
अब हम पूछते हैं, ठीक है। अब हम जिससे सवाल पूछेंगे पूछिए सर। कोई भागेगा नहीं, और अगर भागेगा तो नहीं फिर सर, हम पूछिए। बिल्कुल। हमारा पहला सवाल है अंकित कुमार से। हेलो अंकित, आवाज आ रही है? हाँ सर हाँ। स्लीप गेज कितना प्रकार का होता है, कितने ग्रेड में पाया जाता है, इसे बता दीजिए आप। स्लीप गेज कितना ग्रेड में कितना पाया जाता है, मतलब कितना तरह के होता है, सीधा सीधा ये बता दो ना। मतलब अभी 112 बताए वो बताना था। वो तो 112 पीस में 4 पाया गो जाता है सर, 4 गो, कै गो होता है, 4 जैसे गो। हमने बताया ना कितने ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 ये वाला। यस 4 सर। गो सर। 4 गो होता है ना जी। बताओ, नाम बताओ अंकित, चारों का नाम बताओ। नाम मालूम है सर। 1 हीरो, 2 अभी कम 0 से कम 5 से 0 हम 10 बार बताएं हम सर। रिपीट किए होंगे इस चीज को। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, याद आई है। ग्रेड 0 ग्रेड 1 ग्रेड 2 1 0 01 ग्रेड 0। और 001। अंकित कहाँ गुंडा हाँ बनेगा रे? ना बोला, गलत बोल दिया। चलो ठीक है। हमने फिर हमने आपको बताया कि 4 ग्रेड में पाए जाते हैं स्लीप गेज, जिसमें आपका ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 0 होता है, ग्रेड 00 होता है। ग्रेड 00 वाला सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, उससे कम शुद्ध मास्टर ग्रेड 0 BIS वाला के होता पास है होता है। है ना। उसको मास्टर भी बोलते हैं ग्रेड 00 वाले को। फिर ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 1 होता है। ग्रेड 2 को हम लोग वर्कशॉप गेज भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग वर्कशॉप में सर करते हैं। आप क्वेश्चन पूछे वो हम समझ ही नहीं पाए ढंग से। कैसे समझ नहीं पाए? चलिए अगला एक सवाल और पूछेंगे हम दिलसाद से। 1091 दिलसाद, तुमसे सवाल है, आवाज जा रहा है दिलसाद? यस सर। प्रोफाइल गेज क्या करता है, अभी तुरंत हम बताए हैं। प्रोफाइल गेज मापता है डायमीटर थोड़ा सा, फीलर गेज, फिर उससे निकल फीलर गेज क्या जैसे फीलर गेज गैप मापता है, किसका गैप? क्लियरेंस दो क्लियरेंस दो पार्टों के बीच के गैप। दो पार्टों के बीच के जो गैप, गैप होता है वो मापता है। बिल्कुल बिल्कुल। टेपर प्लग गेज क्या मापता है? पेपर प्लग गेज इंटरनल टेप वो भी सर दो पार्टों के यस सर, इंटरनल जो इंटरनल पार्ट जो होता है वो टेपर मापा जाता है। पेपर इंटरनल पार्ट किसी इंटरनल होल के टेपर को चेक करता है ना। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम पूछेंगे पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम बताइए आप कि रिंग गेज जो होता है उसमें टेपर अगर है तो उसको उससे क्या चेक कर सकते हैं हम लोग टेपर रिंग गेज से? ले सर हमसे मुश्किल पूछिए। पुरुषोत्तम टेपर रिंग गेज से क्या चेक कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक नजदीक करके बोलो। पुरुषोत्तम, हाँ सर सुन रहे हैं सर, सोचने टाइम देंगे। टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर हम बताएं सर। बाहरी व्यास मतलब को कि मापने जॉब, के लिए। किसी बाहरी बाहरी टेपर चेक बाहरी करने के पेपर लिए। व्यास को जांच करते हैं। अरे तू पुरुषोत्तम ही रे। तुम लोग काहे बोलते हो? जिससे सवाल पूछ रहे हैं उसको बता दे दो ना। हमको पता है तुमको पता है, या तुमको भी पता है कि तुमको पता है। तुम अपना पास अपना पता रखो। हम जिससे पूछ रहे हैं हम उससे जानना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तुम्हारा भी नंबर हाँ तो आएगा। किसी जॉब का जो किसी मतलब बेलनाकार जो जॉब है उसका बाहरी जो टेपर कितना टेपर है, ये हमारा वो रिंग टेपर गेज बताता है। लेथ मशीन में जब जॉब को हम लोग सेंटरिंग किस गेज के माध्यम से करते हैं? लेथ मशीन में सेंटर गेज सर, सेंटर गेज। जॉब की बात कर रहा हूं मैं। जॉब सर सरफेस गेज हो जाएगा और क्या। तो तुम पहले सवाल तो समझ लिया करो कि मैं जॉब के लिए पूछ रहा हूँ, टूल्स के लिए पूछ रहा हूँ। हमने क्या बताया? टूल्स को किसी एंगल पे सेट करने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, और जॉब को करने के लिए सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सवाल समझना पड़ेगा ना। यूज, हाँ सर यूज भी किए हैं सर, वो हल्का था। हाँ यूज किए हैं आप लोग सरफेस गेज? यस सर। लोग का वर्कशॉप पे है सर। अब देखो, हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि अभी से कोई क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है? सब हर दिन टेस्ट देगा।
और जो नहीं भी टेस्ट दे रहा है उसको भी बोलो कि दो। 20 तारीख से जो है वो हम आप लोगों का मॉक टेस्ट लेंगे, उसमें जो आप मार्क्स लाएंगे उसी में आपका इंटरनल एग्जाम समझ लीजिए उसको, और इंटरनल नंबर भी आपको उसी के अनुसार दिया जाएगा। तो वो चीजें समझ लीजिए। और मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट होगा आपका 10 दिन मॉक टेस्ट चलेगा, जिसमें हम लोग ट्रेड थ्योरी का और बीसीएस का, इंजीनियरिंग रैंक का सबका होगा। उसी के अनुसार आपका इंटरनल एग्जाम समझ लीजिए उसको। इसके बाद हम लोग जैसे AITT जो एग्जाम लेगा आपका ऑनलाइन इस बार, उसके अनुसार से हम आपका फिर फाइनल एग्जाम करेंगे। पहले मॉक टेस्ट होगा, फिर फाइनल एग्जाम 10 दिन करेंगे, यानी कि 10 सितंबर तक आपका ये चलेगा। 10 सितंबर के बाद फिर कोई भी टेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं।